वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं हमारे 99 मुतालबात मंजूर हो गए। अगर आपके मुतालबात मंजूर हो गए हैं तो ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये कहते थे कि ट्रंप आएगा और बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। ट्रंप तो आ गया है, बानी पीटीआई रिहा नहीं हुए। मुज़ाकरात के लिए पहले पांव पड़ रहे थे। पहले ही कहा था कि इनसे मुज़ाकरात बेसूद साबित होंगे। ये इसमें संजीदा नहीं। पीटीआई वाले अपने रवैयों में तब्दीली लाएं। ये सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। इनको मुल्क की तरक्की से कोई सरोकार नहीं। हम बैनुल अक़वामी बरादरी का एहतराम करते हैं, इनसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादी को जवाब में कहा, मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक हैं और ना ही नीयत। सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की ऑफर की थी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना था कि हमने कभी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई। बानी पीटी सख्त आदमी है। पीटीआई को जेल से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास आ जाएंगे। आए बात करते हैं बैठकर, लेकिन बात आप एनआरओ पे नहीं होगी। सिर्फ ये नहीं कि एक साल में एहतजाज कितने हुए, जलसे कितने किए हैं। ओ भाई ये बताओ सड़कें कितनी बनाई हैं। जो असेंबली को जाली कहते थे, उस असेंबली में उन्होंने मुज़ाकरात के लिए अपने आप को लेकर गए। सेनेटर तलाल चौधरी की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा मईशत और मुल्की तामीर और तरक्की पर बात करें, एनआरओ नहीं मिलेगा। आप एहतजाज का बताते हैं, ये भी बताएं कितने मंसूबे मुकम्मल किए। जितनी कोशिशें धरने देने के लिए करते हैं, इतनी मुल्क की बेहतरी के लिए भी कर लेते। जिस असम्बली को जाली कहते थे, उसी असम्बली में मुज़ाकरात के लिए गए। हम मुकाबला गाली से नहीं, तामीर और तरक्की से करेंगे। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से खौफजदा। आज यौम सयाह तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गन्नापुर का बयान। कहा पूरी कौम अपने मैंडेट पर डाले गए तारीखी नाके के खिलाफ एहतजाज कर रही है। 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर बदली हुकूमत मुल्क पर मुसलत कर दी गई है। फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी नाहल हुकूमत ने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया। अवाम आज यौम तमीर और तरक्की मना रहे हैं। सियासी टोला यौम स्याह मना रहा है। इनके पास सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं। सवाबी के जलसे में जहरीली तकरीरों के सिवा कुछ नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला। इनके अपने MNAs और MPs घरों में बैठे हुए हैं। अवाम को इनके धरनों में कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को महंगाई से निजात दिलाई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 12 सालों में सिर्फ अरबों रुपए की करप्शन मिली। इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का यौम सयाह। सवाबी में मैदान सज गया। कायदीन और कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मुल्तान में दफा 44 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई रहनुमा मेहरबानों कुरैशी कारकुनान समेत गिरफ्तार। साबिक रुकन असम्बली जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार हाशमी और मुल्तान से पीटीआई के टिकट होल्डर दिलेर महार को भी हिरासत में ले लिया गया। मुजफ्फराबाद में पुलिस ने अपोजिशन लीडर कानून साज असम्बली ख्वाजा फारूक को गिरफ्तार कर लिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज पर अवाम ने दफ़ा 804 नाफिज कर दी। कारकुनों की पकड़ धकड़ काबिल मजम्मत है। आज जाली हुक्मरानों से निजात के अहद की तजदीद का दिन है। सवाबी जलसे में अली अमीन समेत मरकजी क़यादत शिरकत करेगी। जाली हुकूमत की बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक धक्का दरकार है। 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। पीटीआई दौर में मुल्क करप्शन के अंधेरों में चला गया। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुखालफी ने तरक्की करती मईशत को IMF के हवाले कर दिया। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क की मईशत को संभाला। महंगाई को 38% से 4% पर ले आए। मुझे गारंटी है कि तारड़ साहब जीते हुए। पूरा पाकिस्तान 47 पे है। हाँ तो हम भी मेरे हल्के में भी जो जीते हैं 47 पे हैं। यकीन है तारड़ हारे हुए थे। पूरा रावलपिंडी और अटक फॉर्म 47 पर है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा कराची के भी बहुत सारे हल्के फॉर्म 47 पर हैं। अटक में मेरा हल्का भी फॉर्म 47 पर है। मैं इलेक्शन हारा हुआ हूँ। मानी चेयरमैन की इजाजत के बावजूद अली अमीन पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर बनाने में नाकाम। हिदायत के बरअक्स विफाक के साथ मुफाहमती रवैया अपनाने पर बानी चेयरमैन वज़ीर आला से नाराज। मुलाकात में शिकवे शिकायतें। पीटीआई के तमाम असीरान की रिहाई न होने पर भी बानी पीटीआई अली अमीन पर बरहम।
अली अमीन गंडापुर के रवैये की वजह से PTI खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम में इजाफा हुआ। पाकिस्तान रवा माली साल के पहले 6 माह में IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब। 2,900 अरब हदफ के मुकाबले में प्राइमरी सरप्लस 3,600 अरब रुपए तक पहुंच गया। चारों सूबों ने 750 अरब हदफ के मुकाबले में 776 अरब सरप्लस बजट दिया। सूबों ने 376 अरब रेवेन्यू हदफ के मुकाबले 442 अरब टैक्स जमा किया। ज़रिए आमदन पर टैक्स पर अमल दरामद से रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान की चीन से $3.4 अरब कर्ज रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त। चीनी हुकाम का मुस्बत जवाब। पाकिस्तान को $5 अरब बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना। कर्ज की रकम से गैर मुल्की फंडिंग में आने वाले गैप को पूरा किया जा सकेगा। पाकिस्तान पर यह रकम अक्टूबर 2024 से सितंबर 2027 तक वाजिबुल अदा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दौरे के दौरान सदर ने अपने चीनी हम मनसब सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। सदर मुमलिकत ने चीनी शहर हार्बन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट आमद। साउथ एशिया सेंटर, अटलांटिक काउंसिल, कॉन्ग्रेंशियल रिसर्च सर्विस और ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी ग्रुप के नुमाइंदों से मुलाकातें की। अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दाम नागुज़ीर। पंजाब में ईंटों के भट्टों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती नुकसानात से बचाव के लिए इदारा जाती इस्लाहात की ज़रूरत है। मुस्तक़बिल में पानी की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। शहरी रहमान ने कहा, सैलाब से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मौसमियाती तगय्युर के शदीद नुकसानात हैं। नौजवानों को मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक आगाही देना ज़रूरी है। SSP हैदराबाद को छुट्टियों पर भेज दिया गया। वुकला का 3 रोज से जारी धरना खत्म। कौमी शाहरा को 42 घंटे बाद ट्रैफिक बहाल। एहतजाजी कैंप भी समेट दिया गया है। SSP टंडू मोहम्मद खान को SSP हैदराबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। वकील की फैंसी नंबर प्लेट का चालान करने पर वुकला ने कौमी शाहरा पर धरना दे दिया था, जिसमें मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना था। 31 मुकदमात की तफ्तीशी टीमों की अडाला जेल आमद। बुशरा बीबी का जवाबात देने से इनकार। अदालत ने बुशरा बीबी की बानी PTI और वकील से मुलाकात की इजाज़त देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समात मंगल तक मुलतवी। चीनी की फी किलो कीमत में 3 रुपये इजाफा नामंजूर। करियाना एसोसिएशन पंजाब का 14 फरवरी से चीनी की फरोख्त बंद करने का ऐलान। कहा, चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा FBR की नाकिस पॉलिसी का नतीजा है। 4 रुपये का 75 माइक्रोन के बैग पैकिंग लेबर समेत 10 रुपये फी किलो चीनी पर खर्चा पड़ता है। हुकूमत की जानिब से दुकानदार के लिए सिर्फ 3 रुपये बढ़ाए गए। मुज़ाकरात के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 20 गाड़ियों का चालान, 4 गाड़ियां जब्त, 1 लाख से ज्यादा जुर्माना। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन सकती हैं। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग या अनफिट गाड़ियों को सड़कों पर बर्दाश्त किया जाए। सियालकोट से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इश्तिहारी एजेंट गिरफ्तार। मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद ज़ुहैब के नाम से हुई। मुलजिम ने शहरी को स्पेन भिजवाने के लिए 16 लाख रुपए से जायद हत्या आए थे।